हेलो इंजीनियर्स, दी सुपर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक स्नैक रोबोट। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने एक कीड़ा बनाया था। मतलब कीड़ा किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पे चलता है, उसी का एक मॉडल का रोबोट मैंने बनाया था। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो है स्नैक रोबोट। मतलब जो स्नैक जो इस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से इसका जो मतलब रोबोट है उसको मैंने बनाया है। और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, लेकिन किसी भी जगह पे ये रोकेगा नहीं। मतलब किसी भी अगर सामने कोई जो रिफ्लेक्ट आएगा तो ये बैक करके उसके बाद दूसरी साइड पे चला जाएगा। इस प्रकार से इसको मैंने बनाया है। तो अभी चलिए ये जो स्नैक रोबोट है उसको हम लोग किस प्रकार से सार्बो की मदद से घर पे आसानी से बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट सीखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय Altium.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बॉम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी तो आपने देखा है किस प्रकार से सार्बो को मैंने अटैच किया है, जो कि 3D मॉडल के बेस के जरिए एक के साथ एक को मैंने सीरियल बाय कनेक्शन किया है। तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया है ताकि देखने में सुंदर लगे। और इसके साथ हम लोग और एक कनेक्शन करेंगे जो कि एक IR सेंसर होगा, जिसके मदद से किसी भी अगर सामने कोई रुकावट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली मूविंग कर देगा। मतलब वहां पे रुकावट पे अटकेगा नहीं, तो ये उल्टा करके चला आएगा। इसलिए मैंने इस पर एक जो कि IR सेंसर लगाएंगे। और इसका सर्किट डायग्राम बहुत ही ईजी है। आप किसी भी आर्डिनो ले लीजिए और इसका जो पिन का कनेक्शन है वो सीरियल बाय D2 से लेके सीरियल बाय आप सभी सर्वो कनेक्शन कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है और सिर्फ प्रोग्रामिंग को अपलोड करके आप इसको आसानी से चला सकते हैं। प्रोग्रामिंग आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी चलिए सर्किट को बनाते हैं और IR सेंसर को भी फिट करते हैं इस पर। अभी आप लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली में कंप्लीट हो गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं सार्बो के मदद से मैंने एक स्नैक बनाने की कोशिश की है। तो ये एक्चुअली में काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके सामने मैंने एक IR सेंसर लगा दिया है जो कि किसी भी चीज को सेंस करेगा और बैक साइड हो जाएगा। मतलब
सामने ये आएगा और कुछ भी सेंस करेगा तो ये बैक साइड पे चला जाएगा, फिर से आएगा। तो इस प्रकार से इसको बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो आर्डिनो नैनो लगा दिया है और बैटरी अलग से मैंने वायर की मदद से लगाया है। ठीक है, तो बैटरी आप चाहे तो इस पे भी फिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बैटरी फिट करके डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करके देखेंगे ये किस प्रकार से एक्चुअल में काम करते हैं। तो अभी इसका पावर हम लोग ऑन करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सामने की तरफ आके रुक जाता है थोड़ा, उसके बाद फिर से ये चलेगा। तो स्नैक एक्चुअली में इस तरह चलता है। ठीक है, तो सामने अगर सेंस करेगा कुछ तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो देखिए अभी पीछे की तरफ जाके अभी इसमें आया है। तो इस प्रकार से ये एक्चुअली में काम करते हैं। तो इसका आप थोड़ा फास्ट भी बना सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग की मदद से। तो अभी आपको फिर से दिखाते हैं। तो इसका जो सर्वो है, सेंसर का जो सर्वो है वो भी घूमता है, लेकिन शायद कहीं पे भी लूज कनेक्शन हुआ है अभी, इसलिए अभी ये घूम नहीं रहा। ठीक है, तो इसका भी प्रोग्राम मैंने किया है जो कि सेंसिंग करता है। तो मेरा जो पिछला वीडियो मैंने डाल दिया था, जो कि इसी वीडियो में जो पहला वीडियो था उस पे सेंस कर रहा है, आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छे से एक्चुअली में काम करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक स्नैक रोबोट को हम लोग घर पे बना सकते हैं, वो भी सर्वो की मदद से। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों, बाय।